स्टूडेंट्स, आज हम बायो के लेसन फर्स्ट यानी बॉटनी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे और बॉटनी का पहला लेसन है आवर्तबीजी पादपों में जनन। आवर्तबीजी को हम इंग्लिश में एंजियोस्पर्म कहते हैं। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर। यानी आवर्तबीजी सबसे हायर पादप होते हैं। इनको पुष्पी पादप भी कहा जाता है। इनको यानी इनके बीज ढके हुए होते हैं अंडाशय के अंदर, फल के अंदर, तो इस कारण से इनको आवर्तबीजी पादप कहा जाता है। यानी सबसे हायर पादप है। और इन पादपों में मुख्यतः आप सभी जानते हैं लैंगिक जनन पाया जाता है, लेकिन अलैंगिक जनन भी होता है। अब देखो बेटा, आवर्तबीजी पादपों में जनन का अध्ययन करेंगे और इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। जनन टॉपिक है अपना, भाई जनन से संबंधित है, चाहे पादपों में है चाहे किस में हो बेटा, जंतुओं में हो। तो देखो बेटा, जनन की बात करें तो सजीवों द्वारा अपने समान नई संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जो सजीव हैं, सजीव के अंतर्गत पादप भी आते हैं, जंतु भी आते हैं। तो देखो बेटा, सजीवों द्वारा अपने समान नई संतति उत्पन्न करना क्या कहलाता है बेटा? जनन कहलाता है। अब देखो बेटा, जनन की बात करें तो हम जनन किस में कर रहे हैं? प्लांट्स के अंदर कर रहे हैं, पादपों में कर रहे हैं। तो आवर्तबीजी पादपों में जनन, एंजियोस्पर्म पादपों में, पुष्पी पादपों में जनन का अध्ययन कर रहे हैं। और आवर्तबीजी पादपों में दो प्रकार का जनन पाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि जो आवर्तबीजी पादप होते हैं इनमें दो प्रकार का पीडी एकांतरण पाया जाता है। एक तो बीजाणुद्भिद और दूसरा आता है बेटा युग्मकोद्भिद। एक बीजाणुद्भिद और दूसरा क्या आता है? युग्मकोद्भिद। बीजाणुद्भिद इसका मेन प्लांट्स है जो लंबी आयु का होता है, द्विगुणित होता है एक तरह से, जबकि युग्मकोद्भिद होता है कम समय के लिए होता है और बीजाणुद्भिद पर क्या होता है? निर्भर करता है। क्लियर? अब देखो बेटा, आवर्तबीजी पादपों में यदि हम जनन की बात करें तो इसमें दो प्रकार का जनन पाया जाता है, एक अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन ये जंतुओं के अंदर भी होता है। इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यदि हम अलैंगिक जनन की बात करें तो देखो बेटा, ध्यान देना, जनन का वह प्रकार जिसमें अर्धसूत्रण और युग्मक संलयन नहीं होता। अर्धसूत्रण देखो, विभाजन कोशिका में दो प्रकार का विभाजन पाया जाता है, एक समसूत्री और दूसरा अर्धसूत्री। तो जनन के लिए मेन आधार कौन है बेटा? अर्धसूत्री विभाजन है। लेकिन जनन का वह प्रकार जिसमें अर्धसूत्रण और युग्मक संलयन नहीं होता, नर और मादा युग्मकों का संलयन नहीं होता, उसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं। और इसका मेन आधार कौन सा जनन है बेटा? कौन सा विभाजन है? समसूत्री विभाजन। अब देखो बेटा, हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले दूसरा प्रकार लैंगिक जनन है जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। तो अलैंगिक जनन का ही हम अध्ययन करेंगे। तो जनन का वह प्रकार जिसमें अर्धसूत्रण और युग्मक संलयन नहीं होता, उसे हम क्या कहेंगे बेटा? अलैंगिक जनन कहते हैं। अब देखो बेटा, नोट के अंदर अलैंगिक जनन से जो उत्पन्न संतति होती है वो आनुवांशिक रूप से जनक पादप के क्या होती है बेटा? समान होती है। अब हम जंतुओं में पढ़ के आए थे कि उनको जंतु क्लोन कहा गया था, जो जनक के समरूप होते हैं। अब ये पादप हैं, इसलिए ये जो संतति प्राप्त होगी उसको हम प्लांट क्लोन कहेंगे। और यदि इसको हम टिश्यू कल्चर माध्यम से प्राप्त करें तो उसको सोमा क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? सोमा क्लोन। टिश्यू कल्चर से करें तो इसको हम प्लांट क्लोन, और टिश्यू कल्चर से करें तो सोमा क्लोन भी कहते हैं। अब देखो बेटा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अलैंगिक जनन के दो प्रकार हैं पादपों में। पादपों में अलैंगिक जनन के कितने प्रकार हैं बेटा? दो हैं। तो एक तो है अनिषेक बीजता और दूसरा है बेटा कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। तो देखो, पहला प्रकार क्या है बेटा? अनिषेक बीजता। अ का मतलब नहीं, निषेक का मतलब निषेचन। इसका शाब्दिक यदि अर्थ देखें तो बिना निषेचन, अर्थात बिना निषेचन के ही पुष्प, भ्रूण और बीज का निर्माण करता हो तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? अनिषेक बीजता कहते हैं। ध्यान देना, अर्थात कुछ पादपों में जो पुष्प बिना निषेचन के ही भ्रूण और बीज का निर्माण कर लेते हैं और ये बीज आगे नए पादपों का क्या करते हैं बेटा? निर्माण कर देते हैं। यदि अंकुरित होकर तो इसे हम अनिषेक बीजता कहते हैं, जैसे नींबू, संतरा और मौसमी। इसके बाद देखो बेटा, आगे हम बढ़ते हैं कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन।
कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। ये क्या प्रकार है? देखो बेटा, इसमें तो बताया कि बिना निषेचन होता है, लैंगिक जनन था लेकिन उसमें निषेचन नहीं हुआ। इसमें हम कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन का अध्ययन करते हैं। और कायिक प्रवर्धन क्या होता है बेटा? अलैंगिक जनन का वह प्रकार जिसमें पादप के कायिक भाग, पादप के कायिक भाग कौन कौन से हैं? जड़, तना और पत्ती का उपयोग करके नया पादप विकसित किया जाता है, तो उसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? कायिक प्रवर्धन। क्या बताया? कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन क्या है? अलैंगिक जनन का वह प्रकार जिसमें पादप के कायिक भाग, जड़, तना, पत्ती का उपयोग करके हम नया पादप प्राप्त करते हैं, उसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और कायिक प्रवर्धन में उपयोग लिया गया जो पादप भाग होता है वो कायिक प्रवर्ध कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? कायिक प्रवर्ध, यानी जिसका जनन में इस्तेमाल किया जाएगा, नया पादप विकसित किया जाएगा, उसको कायिक प्रवर्ध कहते हैं। अब देखो बेटा, कायिक प्रवर्ध या कायिक जनन की भी दो विधियां या दो टाइप्स हैं। एक तो है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और एक है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्या होता है, इसका हम अध्ययन करेंगे। जो प्राकृतिक रूप से हो, अपने आप होता हो, प्रकृति द्वारा होता हो, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। और जो मानव द्वारा कराया जाए वो क्या कहलाएगा बेटा? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहलाता है। अब हम अध्ययन करेंगे सबसे पहले प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन का। वह कायिक प्रवर्धन जो प्रकृति द्वारा अपने आप संपन्न होता है उसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और कायिक प्रवर्धन के भी यदि हम टाइप्स देखें, देखो यहाँ लिखे मैंने टाइप्स कायिक प्रवर्धन के। ये 4 प्रकार हैं: तने द्वारा कायिक प्रवर्धन, जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन और जन्नांगों या प्रकलिकाओं द्वारा कायिक प्रवर्धन। अब देखो बेटा, तने द्वारा यानी पादप का तना जो है वो नए पादप का निर्माण करता हो, अंकुरित होकर अलैंगिक जनन करके, तो वो तो होगा तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। जड़ कर रही हो नए पादप का निर्माण तो जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन। पत्तियों द्वारा हो रहा हो तो पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन। जन्नांगों या पुष्प का कोई भाग, पुष्प कलिका यदि नए पादप विकसित कर रही है तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? जन्नांगों या प्रकलिका द्वारा कायिक प्रवर्धन। अब देखो बेटा, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन का यदि हम अध्ययन करें कि इसके कौन कौन से टाइप हैं, तो देखो इसके अंदर प्रकंद, कंद, घनकंद, सलकंद, भूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी, भूस्तारिका, ये सारे इसके तने द्वारा कायिक प्रवर्धन है। जिसमें किसमें शकरकंद है, अदरक है, अरबी है, आलू है, पुदीना है, दूब घास है, इसके अंदर तने द्वारा कायिक प्रवर्धन पाया जाता है कि तना का कोई पार्ट्स ही अंकुरित होकर जड़ विकसित करके प्रौढ़ यानी मूल भाग विकसित करके नए पादप का निर्माण कर देता है। जड़ द्वारा देखें तो जड़ जो होती है, किसी पादप की जो जड़ें होती हैं वो अंकुरित होकर प्रौढ़ भाग का निर्माण कर लेती हैं, जैसे शीशम है, सहतूत है, बोगनविलिया है। पत्तियों द्वारा देखें तो एक पादप का नाम सुना होगा आपने, ब्रायोफिलम, पत्थर चट्टा। ये क्या करता है बेटा? इसकी पत्तियां जो होती हैं अंकुरित होकर बड़ विकसित करके, कलिकाएं विकसित करके नए पादप का निर्माण कर देती हैं, तो इसको हम पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और लास्ट इसका प्रकार है जन्नांगों या प्रकलिका द्वारा। तो पुष्प की जो प्रकलिकाएं होती हैं वो आपस में मिलकर एक पुंज या समूह का निर्माण करती है और ये समूह अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण कर देता है, जिसको हम जन्नांगों या प्रकलिकाओं द्वारा कायिक प्रवर्धन कहते हैं, जैसे एगेव या रतालू। ठीक है बेटा, तो ध्यान दें, आज हमारा टॉपिक था आवर्तबीजी पादपों में जनन, जिसमें मैंने जनन बताया, जनन क्या होता है। आवर्तबीजी पादपों में जनन के 2 प्रकार बताए, अलैंगिक और लैंगिक। आज हमने अलैंगिक जनन के प्रकार का अध्ययन किया। अलैंगिक जनन के भी 2 प्रकार बताए पादपों में, अनिषेक बीजता और कायिक जनन। फिर इसके भी 2 प्रकार हैं, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम। फिर हमने प्राकृतिक का अध्ययन किया, प्राकृतिक के भी 4 प्रकार बताए, तने द्वारा, जड़ द्वारा, पत्तियों द्वारा और जन्नांगों द्वारा। Thanks. Have a nice day.